हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने मिशन चंद्रयान 3 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इसमें क्वेश्चंस भी और उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे, जो भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, वो सब हमने इस पे कवर करने की कोशिश की है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियोस मिलती हैं वो सब आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे, उनकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास जाते रहें। आइए शुरुआत करते हैं आज के इन क्वेश्चंस की, और वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि मिशन चंद्रयान 3 से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो ओवरऑल इसमें कवर किए हैं। कहीं से भी कोई भी प्रश्न कैसे भी घुमाकर पूछा जाए वो सभी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। मिशन चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? तो मिशन चंद्रयान 3, जो कि अभी देखा ही है आपने, 14 जुलाई लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 14 जुलाई 2023, यानी कि मिशन चंद्रयान जो लॉन्च किया गया थे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड आइए कुछ फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। यह भारत का तीसरा चंद्रयान मिशन है। कौन सा है? तीसरा। इट मीन्स इससे पहले 2 चंद्रयान मिशन हो चुके हैं। तो पहला चंद्रयान मिशन जो कि 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था, दूसरा चंद्रयान मिशन जो कि 22 जुलाई 2019 में हुआ था। अच्छा, जो ये पहला चंद्रयान मिशन है और दूसरा चंद्रयान मिशन है, इसे चंद्रयान-1 और चंद्रयान मिशन 2 के नाम से जाना जाता है। हालांकि चंद्रयान-1 को चंद्रयान-1 उसका पहला नाम नहीं था। जब चंद्रयान-2 हुआ, चंद्रयान सेकंड को भेजा गया, तब चंद्रयान-1 का नाम चंद्रयान से चंद्रयान-1 किया गया। और उसके बाद तीसरा मिशन जो कि चंद्रयान-3 मिशन है, ये 14 जुलाई 2023 यानी कि 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान-3 का जो मुख्य उद्देश्य है वो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग, चंद्रमा की संरचना को और भी बेहतर ढंग से समझना है। नेक्स्ट, भारत ने अपना पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? अगर हम बात करते हैं भारत ने अपना पहला रॉकेट कब लॉन्च किया, तो इसके ऑप्शन है हमारे 15 अगस्त 1947 में, 22 अक्टूबर 1947 में, 21 नवंबर 1965 में या 22 नवंबर 1956 में। तो अगर हम बात करते हैं भारत ने जो अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था वो किया था 21 नवंबर 1965 में। नेक्स्ट, चंद्रमा पर चंद्रयान को सफलतापूर्वक उतारने वाला भारत किस स्थान पर होगा? अगर ये चंद्रयान-3 चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतर जाता है तो भारत उस समय किस स्थान पर होगा? पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर या चौथे स्थान पर? तो उस समय जो भारत होगा वो चौथे स्थान पर होगा। कैसे? इससे पहले 3 देश और सफलतापूर्वक चंद्रमा पर अपने चंद्रयान को उतार चुके हैं। कौन कौन से? आइए देखते हैं। यूएसए, यूएसएसआर, चाइना, ये तीनों ही देश इसी क्रम से, यूएसए प्रथम बार, यूएसएसआर के बाद सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर चाइना, ये चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाले देश हैं। जिसमें कि अब भारत अगर सफलतापूर्वक अपने चंद्रयान-3 को चंद्रमा पर उतार लेता है तो ये चतुर्थ नंबर पर होगा। नेक्स्ट, चंद्रयान-3 कहाँ से लॉन्च किया गया? चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग जो हुई वो कहाँ से हुई? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान बेंगलुरु, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन नई दिल्ली या विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम। तो ये हो जाएगा इसका आंसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च हुआ? जो चंद्रयान-3 है ये किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? इसके बारे में अगर हम बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, LVM-3M4। ये इस रॉकेट से लॉन्च किया गया। इस रॉकेट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है? LVM-3M4 ये 3 स्टेज इंजन है, मतलब 3 स्टेज बॉडी है इसमें इंजन में, जो कि लगभग 640 टन वजन का है और ये भारत का सबसे भारी रॉकेट है। इसे इससे पहले GSLV मार्क 3 के नाम से भी जाना जाता था। GSLV जो कि जियोसाइनोरस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के नाम से जाना जाता है। अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, PSLV की फुल फॉर्म भी मोस्टली बोली जाती है, जो कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। नेक्स्ट, चंद्रमा के किस हिस्से पर चंद्रयान-3 को लैंड किया जाना है?
अभी हम पीछे बात करके आए हैं कि चंद्रमा के कौन से हिस्से पर चंद्रयान 3 को लैंड किया जाना है, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, पश्चिमी ध्रुव पर या पूर्वी ध्रुव पर। तो दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को लैंड किया जाना है। अच्छा, दक्षिणी ध्रुव पर ही क्यों किया जाना है, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम क्या है? अगर हम चंद्रयान 3 के बारे में बात करते हैं तो उसकी रॉकेट इंजन को किस नाम से जाना जाता है? CE-23 क्रायोजेनिक इंजन, CE-03 क्रायोजेनिक इंजन, CE-24 क्रायोजेनिक इंजन या CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया? अब जैसे ये तो पता ही है किसके द्वारा, इसरो भारत के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। तो इसरो भारत के द्वारा लॉन्च किया गया। इसरो किसे कहते हैं? इसरो के बारे में बात करते हैं अगर हम, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को इसरो कहा जाता है। इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को कहते हैं, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो एस सोमनाथ जी हैं। और इससे पहले कौन थे? इनसे पहले विक्रम साराभाई जी थे। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 के लिए किन उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है? चंद्रयान 3 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ए ऑप्शन है हमारा वैज्ञानिक अवलोकनाओं का प्रदर्शन, बी रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग का प्रदर्शन या सभी। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, चंद्रयान 2 जब गया था तो वो सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंडिंग नहीं कर पाया था। सेफ लैंडिंग नहीं हो पाने के कारण चंद्रयान 3 को काफ़ी इम्प्रूवमेंट करके और तब इसे भेजा गया है, यानी कि चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग के प्रदर्शन के लिए भी होगा, वहाँ पर जो रोवर की घूमने की क्षमता होगी उसका प्रदर्शन करने के लिए भी होगा। और इससे चंद्रयान 3 के द्वारा जो वैज्ञानिक हैं वो चंद्रमा की संरचना को और भी बेहतर ढंग से समझ सके, इसके लिए भी होगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजा गया है। नेक्स्ट, अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स सीख लेते हैं। भारत चांद की धरती पर एक लैंडर उतरेगा, यानी कि भारत की चांद की धरती पर एक लैंडर उतरेगा। जैसे कि हमने अभी बताया कि इसमें 3 स्टेजेस होते हैं रॉकेट में, जिसमें क्या है कि एक लैंडर होता है और एक रोवर होता है। लैंडर जिसे कि विक्रम और रोवर जिसे कि प्रविज्ञान का नाम दिया गया है, जो कि चंद्रमा की धरती पर घूमेगा और फिर वहाँ पर अपने प्रयोग करेगा। लैंडर चांद पर एक लोनार दिन तक रहेगा। एक लोनार दिन जो कि भारत के हिसाब से, धरती के हिसाब से 14 दिन के बराबर होता है। एक लोनार जो कि 14 दिन के बराबर होता है। चंद्रयान 3 के लैंडर के लिए चांद की जो सतह होती है उसके ऊपर लैंडिंग करने के लिए ये बहुत आवश्यक होता है कि वहाँ पर सूरज निकला रहे, यानी कि लैंडर जब वहाँ पर लैंड करेगा तो उसके लिए उसे सूरज के प्रकाश की आवश्यकता होगी। और सूरज का प्रकाश कब निकलता है? तो उसमें 14 से 15 दिन तक ही वहाँ पर सूरज निकलता है और बाकी के 14-15 दिन वहाँ पर सूरज नहीं निकलेगा। तो यानी कि जो लैंडर चांद पर रहेगा वो लगभग एक लोनार यानी कि उन्हीं 14-15 दिनों के एवरेज में रहेगा जब सूरज निकलता हो। चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन है? तो चंद्रयान 3 की अगर हम बात करते हैं तो भारत के लिए ये कौन सा मिशन होगा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये तीसरा मिशन होगा। इससे पहले कौन कौन से हैं? इससे पहले चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2, जो कि चंद्रयान 1 कब हुआ और चंद्रयान 2 कब हुआ आगे देखते हैं हम। चंद्रयान 1 जो कि 22 अक्टूबर 2008, ये हम अभी पीछे भी डिस्कस करके आए हैं। चंद्रयान 1 जो कि 22 अक्टूबर 2008 को किया गया, किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया? PSLV XL C11 के द्वारा। अगर हम बात करते हैं चंद्रयान 2 की, तो ये 22 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया और GSLV मार्क 3 के नाम से इसे जाना जाता है, इस रॉकेट को। अब चंद्रयान 3 की बारी है, तो ये 14 जुलाई 2023 और LVM-3M4 के नाम से इसका रॉकेट जाना जाता है। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 की थीम क्या है? अब इसकी थीम के बारे में अगर हम बात करें, ऑप्शन है हमारे साइंस एंड मून,
बी ऑप्शन मून इज वेरी नियर, सी साइंस ऑफ द मून, या डी इंडिया टुवार्ड्स मून ऑर्बिट। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर साइंस ऑफ द मून, चंद्रयान 3 की जो थीम है वो है साइंस ऑफ द मून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है? चंद्रयान 3 की अगर हम बात करते हैं तो लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर या कोई नहीं। तो यहाँ पर चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर तो होगा ही, यहाँ पर ऑर्बिटर नहीं होगा। क्यों? इसके बारे में हम बताएंगे आगे। चंद्रयान फर्स्ट और सेकंड जो भेजे गए उनमें तो ये थे, लेकिन चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर को नहीं भेजा गया, क्योंकि चंद्रयान 2 में ऑलरेडी ऑर्बिटर था जो कि अब वही है। देखिए हम देखते हैं यहाँ पे चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर ये तीनों ही थे, लेकिन चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही ऑर्बिट में मौजूद है और यदि ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत पड़ने पर उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जो चंद्रयान 3 है उसमें ऑर्बिटर की जगह, ऑर्बिटर के बजाय चंद्रयान 3 में स्वदेशी propulsion मॉड्यूल को भेजा गया है। अब ये स्वदेशी propulsion मॉड्यूल क्या है ये हम आगे बताएंगे। चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल हैं? चंद्रयान 3 की अगर हम बात करते हैं इसमें ओवरऑल 1, 2, 3 या 4, तो इसमें मॉड्यूल की अगर हम बात करते हैं तो ये 3 मॉड्यूल हैं। कौन कौन से मॉड्यूल हैं 3? एक तो लैंडर मॉड्यूल है, एक रोवर मॉड्यूल है और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है, जो कि ऑर्बिटर की जगह पे भेजा गया है। तो यहाँ पर जो थर्ड मॉड्यूल है ये भी देखते हैं कि ये क्या काम करेगा। चंद्रयान 3 में कुल 3 मॉड्यूल हैं, जो कि लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल हैं। अब प्रोपल्शन मॉड्यूल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये है अंतरिक्ष पर जाने वाले यान का सबसे पहला हिस्सा होता है प्रोपल्शन मॉड्यूल, जिसमें किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने में मदद मिलती है। यानी कि प्रोपल्शन मॉड्यूल जो होता है इसी की हेल्प से स्पेसशिप को उड़ान भरने में मदद मिलती है। नेक्स्ट बारी आती है लैंडर मॉड्यूल की। अब लैंडर मॉड्यूल क्या होता है? अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाला यान का दूसरा हिस्सा लैंडर मॉड्यूल होता है, जिसे चंद्रमा पर उतारा जाएगा। रोवर को चंद्रमा की सतह तक सुरक्षित पहुंचाने का काम ही लैंडर मॉड्यूल करता है। मतलब लैंडर मॉड्यूल के अंदर ही रोवर मॉड्यूल होता है, उसी रोवर मॉड्यूल को सुरक्षित लैंड कराना, सुरक्षित वहां पहुंचाना, ये लैंडर मॉड्यूल का काम होता है। सबसे पहले वहां पर जाने के बाद लैंडर मॉड्यूल उतरता है और फिर लैंडर मॉड्यूल में से रोवर मॉड्यूल बाहर आता है। अब पारी आती है रोवर मॉड्यूल की। रोवर मॉड्यूल क्या होता है? चंद्रयान 3 का ये तीसरा मॉड्यूल है, जो कि लैंडर के जरिए चंद्रमा पर उतरेगा और फिर वहां पर मूवमेंट करने के जरिए मूवमेंट करके जितनी भी चंद्रमा से रिलेटेड जानकारी है वो सब एकत्रित करके धरती पर भेजेगा। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को क्या नाम दिया गया है? अगर हम बात करते हैं चंद्रयान 3 की मॉड्यूल की, तो इसके लैंडर मॉड्यूल अभी हम बताकर आए हैं कि लैंडर मॉड्यूल को क्या कहा गया है? विक्रम, विज्ञान, प्रज्ञान या इनमें से कोई नहीं। तो लैंडर मॉड्यूल को विक्रम, और रोवर मॉड्यूल की अगर बात करें तो रोवर मॉड्यूल को क्या कहा गया है? से प्रज्ञान कहा गया है। और जबकि चंद्रयान 2 जो भेजा गया था उसमें भी लैंडर मॉड्यूल को विक्रम और रोवर मॉड्यूल को प्रज्ञान ही कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाला भारत कौन सा देश बन जाएगा? यानी कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अगर सफल लैंडिंग हो जाती है तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत कौन सा देश बन जाएगा? तो ये पहला देश बन जाएगा। इट मीन्स दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक कोई भी देश सफल लैंडिंग नहीं कर पाया है। नेक्स्ट, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? ये अभी हम बताकर आए हैं, बस वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष जो कि एस सोमनाथ जी हैं। अच्छा, इससे जो पहले अध्यक्ष थे वो थे विक्रम साराभाई जी। अब आते हैं कुछ फैक्ट्स पर। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के समय की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रयान 1 के समय में इसरो के जो अध्यक्ष थे वो थे जी मैथमन। चंद्रयान 1 के समय में अगर चंद्रयान 2 की बात करते हैं तो के सिवन, 2 के टाइम पे के सिवन
और 3 टाइम की अगर बात करते हैं तो एस सोमनाथ। तो इसी तरह चंद्रयान 1 जी माकपन, चंद्रयान 2 के सिवन और चंद्रयान 3 एस सोमनाथ। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? अगर हम चंद्रमा की बात करते हैं, चंद्रमा का खुद तो प्रकाश होता नहीं है, लेकिन सूर्य का प्रकाश जब उस पर पड़ता है तो उसकी परावर्तित किरणें जो होती हैं वो पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचती हैं? 10 सेकेंड्स, 1.28 सेकेंड्स, 1.5 सेकेंड्स या 6 सेकेंड्स। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1.28 सेकेंड्स, मतलब 1.3 सेकेंड इसका आंसर होता है। तो 1.28 और 1.3 अप्रॉक्सीमेटली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक कौन कहे जाते हैं? भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर के सिवन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या एस सोमनाथ। तो मिसाइल कार्यक्रम के जो जनक कहे जाते हैं वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन्हें मिसाइल मैन भी कहते हैं। तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन कहे जाते हैं? अगर हम बात करते हैं अंतरिक्ष कार्यक्रम की तो इनके जनक हो जाएंगे जी माकपन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम साराभाई या एस सोमनाथ। तो अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक हैं वो डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, अगर हम बात करते हैं रॉकेट मैन ऑफ इंडिया की तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा के सिवन, जी माकपन, विक्रम साराभाई या अमित शाह। तो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवन, जो कि किसके समय पे थे? चंद्रयान 1 या चंद्रयान 2? चंद्रयान 2 के समय पर अध्यक्ष थे, किसके? इसरो के अध्यक्ष। नेक्स्ट, भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास होता है? भारत के अंतरिक्ष मंत्रालय की अगर हम बात करते हैं तो ये किसके पास होता है? निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह, अमित शाह या नरेंद्र मोदी। तो ये होता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? जियोलॉजी, मेटीरियोलॉजी, सेलेनोलॉजी या जूलॉजी। तो ये है जो हमारा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सेलेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, चंद्रमा पर सर्वप्रथम मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? अगर हम बात करते हैं चंद्रमा पर सर्वप्रथम मानव को किसने भेजा, तो सर्वप्रथम मानव को भेजने वाला जो प्रथम देश हो जाएगा ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम यान कौन सा है? अगर हम मंगल ग्रह की बात करते हैं तो उस पर उतरने वाले जो प्रथम यान है उसे किस नाम से जाना जाता है? मंगलयान 2, गगनयान, मंगलयान 1 या वाइकिंग 1। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा वाइकिंग 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, जो कि आपके लिए है, चंद्रमा पर सर्वप्रथम कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? यहाँ पर हमने 2 ही ऑप्शन डाले हैं, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है क्योंकि इन दोनों में मोस्टली कंफ्यूजन होता है और ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर सर्वप्रथम कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? राकेश शर्मा या नील आर्मस्ट्रांग। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को अगर आप नए हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।